सीरिया ने ये आरोप लगाए हैं कि इसराइल ने उनके दो शहरों के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया मिसाइल्स से। वो दो शहर हैं दमिश्क और एलेप्पो। सीरिया का कहना है कि दमिश्क और एलेप्पो के एयरपोर्ट्स के ऊपर इसराइल की मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है और उन एयरपोर्ट्स की सर्विस तक को बर्बाद कर दिया है। क्या वजह है कि अचानक इसराइल ने खुद से सीरिया के ऊपर हमला कर दिया, जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका ज्ञान कोश पे और आइए हम डिस्कस करते हैं सीरिया का इस विवाद में घुसने का नतीजा क्या हो सकता है। याद रखिए पहली बात कि इसराइल के नॉर्थ में लोकेटेड है लेबनान। ये है इसराइल, यहाँ है मेडिटेरेनियन सी, ये है लेबनान और ये है सीरिया। सीरिया ने कहा है कि उनके दो शहरों के एयरपोर्ट दमिश्क का एयरपोर्ट और एलेप्पो के एयरपोर्ट के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं। किसने? इसराइल ने। और वो अभी सर्विस में भी नहीं है। और ये दोनों ही एयरपोर्ट्स सिर्फ सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है कि जहाँ लोग नॉर्मली आते जाते हैं, ये मिलिट्री बेसिस की तरह भी ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी आते हैं, तो जो सप्लाईज कभी अगर लड़ाई के लिए चाहिए होंगी सीरिया को, और या फिर सीरिया के थ्रू आप लेबनान पहुँचाना चाहते हो, तो इन्हीं एयरपोर्ट्स के थ्रू आती है। तो इनके ऊपर हमला करना शायद ये वजह है कि इसराइल नहीं चाहता कि कहीं से हथियार सीरिया में आए। याद रखिए कुछ दिन पहले लेबनान, यहाँ पर जो ऑपरेट करता है इस रीजन में, कौन सा ग्रुप है? हेजबुल्ला ने ऑलरेडी 2 दिन पहले कुछ रॉकेट्स फायर किए थे गोलन हाइट्स के ऊपर और इसराइल के ऊपर। ये फायर किए थे उन्हें, इसके बदले में इसराइल ने जवाबी कार्रवाई भी की थी। अब अचानक जो युद्ध इसराइल और हमास के बीच में था, यानी गाजा स्ट्रिप और इसराइल के बीच में, उसमें सीरिया और लेबनान की एंट्री होने का मतलब है कि यहाँ पर एक रीजनल वॉर का खतरा पैदा हो सकता है। और रीजनल वॉर पैदा होने का मतलब है शायद ये एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने की बात रखती है। हमें ऐसी आशंका थी, लेकिन और अब इन 2 एयरपोर्ट्स के ऊपर जब सर्विस भी अवेलेबल नहीं है, तो ये ज़रूर शक बढ़ा रही है कि शायद यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों किया गया? तो कहा यह जा रहा है कि इसराइल खुद एंग्शियस है कि इसका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, यानी जो लेबनान और सीरिया का बॉर्डर है, वहाँ पर हथियार पहुँचाना बहुत आसान है, क्योंकि उनका बॉर्डर इराक से लगता है और इराक का बॉर्डर ईरान से लगता है। और ये सारी कंट्री ऐसी है जिनके ऊपर ईरान का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और अगर ईरान इसमें एंटर कर जाता है तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति और भयावह हो सकती है। होने ये वाला था कि 2 दिन बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की ट्रिप थी सीरिया की। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का सीरिया आना, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमर अब्दुल्ला ये सीरिया आने वाले थे। इनका सीरिया आने का मतलब था कि शायद इसके बाद ईरान की तरफ से मिलिट्री सप्लाई सीरिया आने स्टार्ट होते और वहाँ से शायद और हमले इसराइल के ऊपर होने स्टार्ट हो सकते थे। ये समझने के लिए ये सब क्यों हो रहा है, एक चीज़ समझिए कि सीरिया में अभी किसका शासन है? सीरिया के शासक का नाम है, बताइए कौन सीरिया पे रूल कर रहा है? असद। वो अभी रूल कर रहे हैं सीरिया के ऊपर। उनकी पार्टी को सपोर्ट प्राप्त है ईरान की रिजीम का। ईरान सपोर्ट करती है असद की गवर्नमेंट का। इसके अलावा ईरान ने कई सारी मिलिशियाज बनाई हुई है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया भर की जितनी शिया कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करती है। और जहाँ भी शिया मिलिशियाज है, यानी शिया ग्रुप्स का कोई अगर एक मिलिशिया ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, तो उसको हथियार देना हुआ, उसको पैसे देना हुआ, ये सारा काम हमेशा ईरान करता रहता है। तो जो भी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शिया मिलिशिया ग्रुप्स हैं, वहाँ पर ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो सीरिया की जो सरकार के साथ ही ईरान के अच्छे संबंध हैं। तो पूरी संभावना है कि ईरान सीरिया को भी हथियार और ज़्यादा प्रोवाइड करेगा ताकि वो इसराइल के खिलाफ हमला शुरू कर दे। ईरान की बैक्ड जो मिलिशिया फोर्सेज है वो कई देशों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उनमें इराक, सीरिया, लेबनान और यमन प्रमुख देश है। अब याद रखिए ऑलरेडी लेबनान से हमला हुआ, अब सीरिया में इनके फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी हमले इसराइल के ऊपर शुरू हो जाए। और ऊपर जो इसराइल की एक जगह है जिसका नाम क्या है, गोलन हाइट्स, वो जगह पहले सीरिया की थी जिसके ऊपर कब्जा कर लिया था इसराइल ने, और अभी तक गोलन हाइट्स इसराइल के कब्जे में है। तो इसका मौका देखते हुए शायद यहाँ से भी एक फ्रंट खोलने की बात की जाए। ऑलरेडी जो यहाँ हमास का अटैक इसराइल के ऊपर होता है, उस हमास को भी सपोर्ट ईरान करता है हथियार देने के मामले में। ईरान पूरी कोशिश करता है कि इसराइल पर जितना दबाव बनाया जा सके उतना बेहतर है। तो अब जब इसराइल अपने संबंध बाकी अरब देशों के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा था, तो ईरान लगातार चाहता है कि किसी भी तरह इनके संबंध नॉर्मलाइज ना हो और दबाव बढ़ता रहे इसराइल के ऊपर, बाकी अरब देशों के ऊपर, कि वो इसराइल का विरोध करे पैलेस्टीनियन कॉज की वजह से। लेकिन इसके पीछे ईरान का ये भी एक मकसद है कि ईरान अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है एज ए इम्पॉर्टेंट इस्लामिक लीडर, स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट इस्लामिक कंट्री विच फॉट अगेंस्ट इसराइल, जिसने पैलेस्टाइन के लिए सर्वाधिक जोशो खरोश के साथ सपोर्ट किया
और इसराइल के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया। अब सोचिए ईरान कहाँ इस कोने में बसा हुआ है, लेकिन इतनी जगह अपनी मिलिशियाज भेज रखी है। लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, यमन में हाउती रिबल्स नाम का एक ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, सीरिया में असद रिजीम को वो सपोर्ट करते हैं, इराक में भी उनका सपोर्ट ग्रुप बहुत तगड़ा है। तो ईरान से, तो ईरान का तो बॉर्डर मिलता है, इसलिए यहाँ से हथियार ले जाके सीरिया पहुँचाना बहुत आसान है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री की ट्रिप को फॉइल करना ये संकेत भी दिखाता है कि इजराइल पहले बताना चाहता है कि इन्वॉल्व इसमें ईरान ज़्यादा ना हो जाए। और ये भी शंका है कि अगर सीरिया, लेबनान और ईरान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो मे बी यूएसए को भी यहाँ आना पड़ सकता है, वो भी इसमें कूद जाएगा, यानी एक बहुत बड़ी वॉर की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। और इस पूरे रीजन में है मेजर ऑयल का भंडार। तो यहाँ अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पूरे मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी फैल जाएगी। इंडिया से बहुत लोग वहाँ रहने, खाने, कमाने जाते हैं, उन सबको इंडिया वापस आना पड़ जाएगा। इससे इंडियन इकॉनमी पे बहुत बुरा प्रभाव होगा, प्लस उस रीजन में जो लाखों लोगों की जाने जाएंगी वो अलग। तो अभी जो लड़ाई है वो सीरिया, लेबनान, ईरान सब में घूमती दिख रही है। याद रखिए ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है इजराइल, ऊपर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक और इसके पीछे ईरान। तो याद रखिए कितने बड़े लेवल पे ये अब युद्ध की स्थिति बैठती जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने कई ग्रुप्स को सपोर्ट किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हिजबुल्लाह हो गया, पैलेस्टाइन इस्लामिक जहाद ग्रुप हो गया, हमास, अल अस्का, अंसार अल्लाह, हौती रिबल्स जिसे हम कहते हैं, लीवा। हर एरिया में ईरान ने लगातार बैकिंग की हुई है अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स की। और इसराइल को यही डर है कि शायद इसका इस्तेमाल करके वो इसराइल के खिलाफ एक और स्ट्रॉन्ग फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है और क्या रीजनल वॉर रुक जाएगी या ये फिर वॉर रुक जाएगी? अभी तक के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।